गुनगुन और मुस्कान ये दोनों बहुत अच्छी सहेली होती है और मुस्कान का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम हरिओम होता है। हरिओम और मुस्कान दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए वो निर्णय लेते हैं कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए। लेकिन घर वाले शादी के लिए राजी नहीं होते हैं। इसलिए मुस्कान और हरिओम घर से भागने का फैसला कर लेते हैं कि अब हम भाग कर शादी करेंगे, लेकिन शादी तो करेंगे। मुस्कान और हरिओम करते भी ऐसा ही है, घर से भाग जाते हैं। लेकिन इधर घर वाले पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। बोलते हैं हमारी बेटी मुस्कान हरिओम नाम के लड़के के साथ भागी है। पुलिस खोजबीन करती है, दोनों को ढूंढती है और पुलिस इस काम में सक्सेस भी हो जाती है। हरिओम और मुस्कान को पुलिस पकड़ लेती है, अपने अपने माता पिता को सौंप देती है समझा बुझाकर। और इन दोनों का जो सपना था शादी करने का, वो टूट जाता है। उसके बाद भी हरिओम और मुस्कान लगातार संपर्क में होते हैं, लगातार बातचीत करते रहते हैं। हरिओम एक दिन मुस्कान को सलाह देता है। सलाह यह देता है कि कोई अपनी कद काठी की सहेली को ढूंढ। और कद काठी यानी कि एक जैसा, जो तेरे जैसी दिखती हो हूबहू और थोड़ा बहुत फर्क हो, उसको ढूंढ करके अपने कपड़े पहनाना उस सहेली को और उसकी हत्या कर देना, ताकि घर वाले ये सोचे कि मुस्कान मर चुकी है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करके बड़ी खुशी से रहेंगे। मुस्कान को ये बात समझ में आ जाती है। मुस्कान जो है हत्या करने के लिए अपनी सहेली गुनगुन को चुनती है और गुनगुन से कहती है कि आज जो है मेरा फोटो शूट मुझे करना है। मुस्कान एथलीट होती है, खिलाड़ी होती है, इसलिए बोलती है कि खेल के एक कार्यक्रम में मुझे सिलेक्ट करने के लिए फोटो खिंचवाना है, फोटो शूट करना है। इसलिए हम दोनों को फोटो शूट भी करना है और आज अपनी परीक्षा भी है, तो दोनों साथ में ही चलते हैं। दोनों एक ही स्कूटी से परीक्षा देने के लिए साथ में जाते हैं और बाकायदा परीक्षा भी देते हैं। दोनों साथ में बाहर निकलते हैं एग्जाम हॉल से और फिर मुस्कान उससे बोलती है कि मुझे फोटो शूट करना है और फोटो शूट करने के लिए हम रेलवे ट्रैक पर चलेंगे, रेलवे ट्रैक पर अच्छे फोटो आ जाएंगे। लेकिन मैंने कपड़े ठीक से नहीं पहने, ये जो कपड़े हैं थोड़े गंदे हैं, क्या मैं तेरे कपड़े ले सकती हूँ? गुनगुन हंसी खुशी से बोल देती है, ठीक है बहन, तू ले ले। दोनों एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज करती है और रेलवे ट्रैक की तरफ जाती है, झाड़ियों की तरफ जाती है। जैसे तैसे शाम का भी समय था, शाम का वक्त हो चला था, 5 से 6 बज रहे थे उस समय। दोनों फोटो भी खींचती है एक दूसरे के, बड़ी हंसी मजाक में। गुनगुन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दोनों बढ़िया से फोटो खींचती है। तो फिर मुस्कान बोलती है कि थोड़ा नीचे की तरफ हम चलते हैं। तो गुनगुन बोलती है, अरे ऐसा क्यों, यहाँ पर बढ़िया तो फोटो आ रहा है, कि नीचे और अच्छी लोकेशन होगी। दोनों नीचे जाते हैं और शाम का वक्त हो चला था, देरी हो रही थी। तो गुनगुन उससे घर जाने की जिद करती है कि नहीं यार, अब बहुत हो गया फोटो वगैरह, चलते हैं घर। मुस्कान थोड़ी देर और बोलती है कि नहीं यार, 2 4 5 फोटो और खींचते हैं। इसमें 10 15 20 मिनट और वो खर्च कर देती है फोटो खिंचवाने में। गुनगुन उसके फोटो खींचती रहती है, लेकिन गुनगुन को जब एहसास होता है कि यार काफी शाम का वक्त हो गया है, घर वाले डांटेंगे, तो अब हमें चलना चाहिए। फिर वो मुस्कान बोलती है थोड़ी देर और। लेकिन गुनगुन इस बार झल्ला जाती है कि मैं तो जा रही हूं, तुझे चलना हो तो चल। ऐसा कह करके गुनगुन उस जगह से जाने लगती है। गुनगुन उस जगह से जाने ही लगती है कि पीछे से उसकी सहेली मुस्कान उसके ऊपर भारी भरकम सा कुछ उससे वार करती है, पत्थर से वार करती है। गुनगुन वहीं पर घायल हो जाती है। उसके बाद 2 4 वार और करती है और रेलवे ट्रैक पर उसके उसको छोड़ करके जो है चली जाती है। मुस्कान सोचती है कि अब गुनगुन की मौत हो चुकी है, उसने मेरे कपड़े पहन रखे हैं तो पुलिस वाले भी समझेंगे। और उसने क्या किया कि उसका मोबाइल, पर्स, सब कुछ, मुस्कान का मोबाइल, पर्स, सब कुछ गुनगुन के पास छोड़ दिया, ताकि पुलिस को यह लगे कि मुस्कान की मौत हुई है। अब पुलिस रेलवे ट्रैक पर जाती है तो देखती है कि बेहोशी की हालत में एक लड़की पड़ी है। वो लड़की बेहोश होती है
मरी हुई नहीं होती है, मौत उसकी पूरी तरह से होती नहीं है। पुलिस जल्दी से एम्बुलेंस का इंतजाम करके लड़की को अस्पताल ले जाती है। उसके बाद में जो कुछ भी होता है वो सबके होश उड़ा देता है। पुलिस मुस्कान के घर वालों को बुलाती है कि तुम्हारी लड़की जो है बेहोशी की हालत में रेलवे स्टेशन पर पड़ी हुई मिली। माता पिता और भाई जो है पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लड़की को देखते हैं तो कपड़ों से तो मुस्कान ही लग रही थी। चेहरे की हालत इतनी खराब थी कि कुछ पहचानना नामुमकिन था। इतने गंदे वार जो है मुस्कान ने गुनगुन के ऊपर किए थे। लेकिन उसका भाई उसका हाथ देखता है और बोल देता है कि ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी बहन हो ही नहीं सकती, मुस्कान है ही नहीं है। उधर गुनगुन के घर वाले भी परेशान होते हैं। तो फिर पुलिस सारे दस्तावेज देखती है और पुलिस पूछताछ करती है कि भाई किसके साथ गई थी, गुनगुन के साथ। गुनगुन के घर वालों को भी बुलाया जाता है और गुनगुन की बहन गुनगुन का ड्रेसअप देखकर को तो नहीं पहचान सकती, ना ही चेहरा देखकर पहचाना उसने, लेकिन उसने देखा कि एक काला धागा जो है उसके पैर में बंधा हुआ है। उसकी बहन उसके पैर पर देखती है और उस काले धागे से उसकी बहन की शिनाख्त कर लेती है, पहचान लेती है कि नहीं नहीं यही मेरी बहन है, गुनगुन है इसका नाम। उसका इलाज चलता है काफी दिनों तक, 55 दिनों तक लगभग उसका इलाज चलता है। 55 दिनों के बाद में जब वो होश में आती है तो फिर वो पूरी कहानी पुलिस को बताती है कि मुस्कान ने मेरे ऊपर वार किए, हम दोनों फोटो शूट के लिए गए थे। तमाम सारी चीजें वो बताती है। अब अंदर की बात उसको भी नहीं पता था कि ये सारा खेल उसके बॉयफ्रेंड ने रचा था या उसके बॉयफ्रेंड के कहने पर ऐसा किया था। पुलिस मुस्कान को गिरफ्तार कर लेती है, उससे पूछताछ करती है कि तूने अपनी ही सहेली के ऊपर वार क्यों किया। तो फिर मुस्कान पूरी कहानी सुनाती है कि हम एक बार भाग कर चले गए थे, घर वालों ने वहां से भी हमें पकड़ा दिया, हम किसी भी तरह से शादी नहीं कर पा रहे थे और हरिओम ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा, इसलिए मैंने मेरी सहेली गुनगुन पर वार किए ताकि लोगों को लगे कि मुस्कान मरी है और हम दोनों हंसी खुशी पर घर पर रह पाए। ये पूरी कहानी में आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से पर्दे से पर्दा उठा है। ये पूरी कहानी विदिशा की है, मध्य प्रदेश की विदिशा की, और कल ही इस कहानी में खुलासा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको दोस्त भी बनाना है तो सोच समझ कर बनाइएगा, क्योंकि प्यार मोहब्बत के चक्कर में दोस्ती यारी सब भूल जाता है इंसान। मुझे लगा कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी, इसलिए आपको ज़रूर सुनाना चाहिए। और ये हमारा चैनल है म्हारो राजगढ़, इसमें मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश में जो बड़े क्राइम होते हैं उस क्राइम की कहानी हम आपको सुनाते रहेंगे। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।